वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारद जी ने कहा, राजन चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चले। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूँगा। इससे अंतर्धान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर ही बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है। उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूँगा। मैं उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ फिर वे प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहाँ उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघट को उपस्थित देखा। सुघट राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। उनका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यूँ कहकर देवशिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, तथापि देवशिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदंतर 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटा के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहाँ आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेपन किया गया था। उसे देख राजा और उसके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सब ने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव ब्राह्मण, अन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक भगवान का स्तवन किया। बैसाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ है। उसी तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार भक्तिपूर्वक करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा जैमिनी जी कहते हैं, राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया। छौ छंद
पद और क्रम सहित चारों वेदों को, विद्वान सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। ऐसे सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान सुपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और विष्टर आदि से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णव की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उन्हें पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसलिए यही मेरा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रधूम, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। तदंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्यवाचन और अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आह्वनीय अग्नि की स्थापना की। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार की जाते थे। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुँच गया। तब अंतिम यज्ञ होने लगा। तब राजा इंद्रधूम ने प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सुत्या वे 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर में राजा इंद्रधूम ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। अब ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सदृश गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उसके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उसके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगतगुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रधूम को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे।
आपको नमस्कार है जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए दीनबंधु। आपको बारंबार नमस्कार है। आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो गया। रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यूँ स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। श्री कृष्णार्पणमस्तु।